हेलो स्टूडेंट्स। आज हम साइंस पढ़ेंगे और साइंस में हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था चैप्टर फोर्स। फोर्स में जैसे कि हमने ये पढ़ा था, कुछ ऑब्जेक्ट होता है, रोल करते 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 वो स्लो हो जाता है और फिर स्टॉप हो जाता है बिल्कुल। तो ये किसके थ्रू होता है? मेनली इसमें जो फोर्स एक्सर्ट होती है वो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, या सिंपली हम इसे बोलते हैं फ्रिक्शन। अगर कोई एक बॉडी फोर्स एक्सर्ट कर रही है दूसरी बॉडी पे, आपस में दोनों को कांटेक्ट में है, तो जो डायरेक्शन होगी वो पैरेलल होगी कांटेक्ट सरफेस में। इस फोर्स को बोलेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा अपोजिट होती है। मतलब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन जो होगी वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। मतलब उसको स्टॉप करने के लिए फ्रिक्शन मेनली यूज होता है फॉर स्टॉपिंग द ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन की। अगर दो सरफेस कांटेक्ट में है और उनकी जो सरफेसेस हैं वो स्मूथ है, तो फ्रिक्शन क्या होगा? वहां बहुत कम होगा। अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन लार्ज होगा। जैसे अगर कोई बॉडी स्लिप कर रही है दूसरी बॉडी के ऊपर, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा जिस डायरेक्शन हमारी स्लिपिंग हो रही है। तो नेचर ऑफ सरफेस बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रिक्शंस के लिए। अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन बहुत कम होगा, अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन बहुत लार्ज होगा। तो मेनली फ्रिक्शन के कॉजेज में यही चीज आती है। सबसे पहले सरफेस की इरेगुलरिटीज। अगर सरफेस जो है वो इरेगुलर नहीं है, जिसे हम बोलेंगे रफ सरफेस, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो बहुत हाई होगा और जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत कम मूव करेगा या करेगा नहीं। जब तक उस पर फोर्स नहीं लगती है तब तक वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा ही नहीं फिर तो। नेक्स्ट आती है सरफेस स्मूथनेस की। अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स हमारे स्मूथ हैं तो वहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम होगा। तो जो ऑब्जेक्ट है वो इजीली मूव कर सकेगा, बहुत इजीली मूव करेगा। लेकिन फिर भी कुछ कुछ स्मूथ सरफेसेस में थोड़ी बहुत इरेगुलरिटी होती है, पूरा स्मूथ भी नहीं होता, थोड़ी बहुत होती है इरेगुलरिटी। देन अगर टू ऑब्जेक्ट्स को बहुत टाइट प्रेस किया गया है तो वहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो बढ़ जाएगा उन दो सरफेसेस के बीच, और वो ऑब्जेक्ट है देन वो मूव नहीं कर पाएगा। अगर वहां कोई प्रेशर नहीं होता तो वो ऑब्जेक्ट इजीली मूव कर सकता था। नेक्स्ट आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ फ्रिक्शन के थ्री टाइप्स हैं: स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं उसे मूव कराने के लिए, लेकिन वो मूव नहीं होता, तो यहाँ पे जो बॉडी है वो स्टेशनरी कंडीशन में रहती है, स्टैटिक कंडीशन में रहती है। तो इस फोर्स को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो जो फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन टू सरफेस के बीच में लगती है, एक बॉडी जो है वो दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है विद द यूनिफॉर्म स्पीड, देन इट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होते हैं वो स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा कम होती हैं। नेक्स्ट आता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो जब कोई बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रख दी जाती है और वो रोल होती है या व्हील होती है, मूवमेंट होता है उसमें रोलिंग के थ्रू, तो इस फ्रिक्शन को बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ये सेम स्लाइडिंग फ्रिक्शन की तरीके से होती है, इसीलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम रोलिंग फ्रिक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि व्हील्स लगा के, बॉल बियरिंग्स लगा के, और भी बहुत चीजें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रिक्शन ड्यू टू लिक्विड्स एंड गैसेस। अब हमने ये तो देखा जो सॉलिड्स हैं वो फ्रिक्शन लगा के किस तरीके से मूव करते हैं सरफेस पे, तो लिक्विड्स और गैसेस है ये भी फ्रिक्शन एक्सर्ट करता है बॉडी पे, लेकिन ये लेस फ्रिक्शन एक्सर्ट करता है सॉलिड के कंपैरेटिवली। तो फर्स्ट इसमें पढ़ते हैं फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर। जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर के थ्रू मूव करती है तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करती है। तो लिक्विड्स भी फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं। तो यहाँ पे फ्रिक्शन को कम करने के लिए एक स्ट्रीमलाइन शेप की बॉडी बना दी जाती है जो कि फ्रिक्शन को कम करती है और वो जो ऑब्जेक्ट है फास्ट मूव हो सके, लाइक बोट्स, फिशेस, स्विमर्स। देन आता है फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। तो फ्रिक्शन वहां पर भी अराइज होता है जब कोई ऑब्जेक्ट एयर में मूव करती है। तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन को कम करने के लिए स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप दी जाती है ऑब्जेक्ट्स में, जैसे कि एरोप्लेन्स है। एयर में जब ये मूव करता है तो यहाँ फ्रिक्शन को कम करने के लिए इसलिए इसकी शेप ऐसी बनाई जाती है, स्ट्रीमलाइन शेप।
इनफैक्ट नेचर में भी ऐसी बर्ड्स की बॉडीज बनाई गई हैं क्योंकि मिनिमम फ्रिक्शन को एक्सपीरियंस कर सकें और वो उड़ सकें अपनी ज्यादा स्पीड में, जैसे कि बर्ड्स हैं। और मेनली फ्रिक्शन ऑफ एयर का एक और एग्जांपल है शूटिंग ऑफ स्टार। ये मेनली स्टोन लाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को एंटर करते हैं स्पेस में से। तो इनकी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, इसलिए इनका जो फ्रिक्शन होता है एयर की वजह से बहुत हाई होता है। और इस हाई फ्रिक्शन की वजह से इसका टेम्परेचर भी हाई होता है और ये फायर कैच कर सकती है, इस वजह से ये ग्लो करती है देन। अब फ्रिक्शन मेनली किस काम आता है, तो हम पढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मेनली हमारे चलने के लिए काम आता है, हेल्प टू वॉक, स्लिपिंग से सेव करता है। हम पेन से लिखते हैं, कॉपी वगैरह पे राइटिंग करते हैं हम, तो उसके लिए फ्रिक्शन यूज होता है। ईटिंग ड्रिंकिंग, इसके लिए फ्रिक्शन यूज होता है। मैच स्टिक को लाइटनिंग कर रहे हैं रबिंग करके, वहां फ्रिक्शन यूज होगा। चॉक से लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, वहां फ्रिक्शन यूज होगा। नेल और स्क्रू ज्वाइन करके रखते हैं आपस में दो सरफेस पे, तो ये मेनली किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से होता है। तो ऐसे कई एग्जांपल्स है फ्रिक्शंस के, डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। तो इनफैक्ट जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल है अगर फ्रिक्शन ही ना हो नेचर में। तो मेनली सारा यूज होता है वो फ्रिक्शन का ही होता है। देन अब जहाँ एडवांटेजेस होते हैं तो वहाँ डिसएडवांटेजेस भी तो होते हैं। अब यहाँ फ्रिक्शन के भी डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि फ्रिक्शन जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है, तो मशीन्स में कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है हीट एनर्जी के थ्रू। फैक्ट्रीज में मशीन्स ऑल टाइम यूज होती हैं, तो फ्रिक्शन मेनली वहाँ पे नॉइज क्रिएट करता है क्योंकि वहाँ जो मशीन के जो पार्ट्स हैं वो रब करते हैं आपस में और हॉट हो जाते हैं रब करते करते, देन जल्दी वो वियरिंग और टियरिंग से इफेक्ट हो जाते हैं। फ्रिक्शंस के थ्रू ऑब्जेक्ट्स जो है वो मेनली स्मॉल होती हैं, जैसे कि आप पेंसिल इरेजर यूज करते हैं तो लिखते लिखते रेस करते करते वो भी ऑब्जेक्ट्स है कम होती चली जाती है उसकी अमाउंट। जो व्हीकल्स के टायर्स है कॉन्स्टेंट यूज में खराब हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूस फ्रिक्शन चलता रहता है टायर्स और रोड्स के बीच, तो वहाँ पे जो टायर्स की रफनेस है सारी खत्म हो जाती है और वो स्मूथ हो जाते हैं। इससे क्या होता है, मेनली एक्सीडेंट्स वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। तो मेनली ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं फ्रिक्शंस के। देन अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन को किस तरीके से कम कर सकते हैं। हम उस सरफेस को ल्यूब्रिकेंट्स का यूज करके, लाइक ऑयल ग्रीस है, उनका यूज करके हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो बेसिकली फ्रिक्शन को कम करने के लिए हमें जो सरफेस चाहिए होगी वो स्मूथ सरफेस चाहिए होगी। तो स्मूथ सरफेस बनाने के लिए या तो ल्यूब्रिकेंट यूज करो ऑयल का या ग्रीस का, पॉलिश करो उसकी सरफेस की, पाउडर्स यूज करें जैसे कि कैरम बोर्ड्स में यूज होते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ का फ्रिक्शन कम हो सके और आसानी से खेल सके। बॉडी को स्ट्रीमलाइन शेप देके, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था वो फ्रिक्शन को कम करने के लिए काम आती है। सोप सॉल्यूशंस यूज करके या बॉल बियरिंग्स यूज करके, बॉल बियरिंग्स मेनली मशीन्स वगैरह में यूज होती है फ्रिक्शंस को कम करने के लिए। ये छोटी छोटी स्टील बॉल्स होती हैं जो कि मशीन्स के मूविंग पार्ट्स के बीच में लगा दी जाती हैं और ये मेनली व्हीकल्स में भी लगी होती है, बाइसाइकिल्स के। तो इनसे क्या होता है, फ्रिक्शन कम होता है और एनर्जी भी सेव करता है। और हम व्हील्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसको रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी हमने पढ़ा हुआ था कि मेनली ये दोनों सेम फ्रिक्शंस होते हैं लेकिन इसको और इजी बना सकते हैं रोलिंग फ्रिक्शंस के थ्रू। तो इसमें क्या होगा, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक सूटकेस, ट्रैवलिंग बैग्स, तो ये सारे क्या होते हैं, इसमें बहुत स्मॉल व्हील्स होते हैं जिनको बोलते हैं रोलर्स। तो इसमें क्या होता है, बहुत आसानी होती है इनको ले जाने के लिए क्योंकि यहाँ रोलिंग फ्रिक्शन यूज हो रहा है। देन अब यहाँ फ्रिक्शन को रिड्यूस तो हमने कर लिया, अब यह मेथड पढ़ेंगे कि हम फ्रिक्शन को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। जो चीज हमने यूज की रिड्यूस फ्रिक्शन करने के लिए उसको ना करो, मतलब जैसे हम सरफेस को स्मूथ बना रहे थे, यहाँ सरफेस को रफ बना दो, यहाँ सरफेस की रफनेस इंक्रीज कर दो। बारिश वगैरह पे टाइम पे जो सरफेस होती है, जो ग्राउंड होता है वो स्लिपरी हो जाती है, तो उसके ऊपर सैंड वगैरह डाल दो उसको इंक्रीज करने के लिए फ्रिक्शंस को। मेनली ये कुछ तरीके हैं फ्रिक्शंस को इंक्रीज करने के लिए। सो मेनली हमने फ्रिक्शंस के बारे में क्या पढ़ा, फ्रिक्शन तभी प्रोड्यूस होती है जब
एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर मूव करती है, ये हमेशा मूवमेंट का प्रिवेंशन करती है और ट्राई करती है कि बॉडी स्टॉप हो जाए। ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगती है जिस डायरेक्शन में बॉडी का मोमेंटम हो रहा है।